नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए फरवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन आगम और धन संचय की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, प्रेम प्यार, संतान, शिक्षा, व्यापार, कैरियर और भाग्य की क्या स्थिति रहने वाली है फरवरी 2025 में, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। किस तरह की प्लानिंग करके चलना होगा आपको फरवरी में, ताकि फरवरी आपके लिए यादगार महीना बन करके रह जाए। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 1 का अंक लिखा है तो वो आपकी मेष राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले फरवरी 2025 के ग्रह गोचर को समझिए। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव और मंगल का गोचर कुंडली के पराक्रम के भाव में है। देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी से मार्गी हो चुके हैं। 6ठे भाव में केतु का गोचर है। 10वें भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। बुध 11 फरवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे। सूर्य 12 फरवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे। शनि पहले से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र और राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न के स्वामी का और भाग्य के स्वामी का। और अगर लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी एक दूसरे के मित्र हों तो जीवन भर भाग्य का साथ मिलता ही रहता है। और आपके लग्नेश हैं मंगल, भाग्येश हैं देवगुरु बृहस्पति और दोनों एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। तो फरवरी माह में गुरु और मंगल का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सूर्यदेव भी मेष राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं, क्योंकि मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है और साथ ही साथ सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी के मित्र भी हैं। शनिदेव का गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक नहीं है, आपके राशि के स्वामी के शत्रु हैं और मेष राशि शनि की नीच की राशि है, इसलिए शनि का गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शुक्र 12वें भाव में है, उच्च की राशि में है और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपके लिए 12वें भाव के शुभ फल प्राप्त होंगे। क्योंकि धन के स्वामी और सप्तम के स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विदेशों से धन और विदेशी व्यापार, इन दोनों बिंदुओं पर विशेष आपको लाभ मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं एक एक बिंदु विस्तार से। आपकी कुंडली में भाग्येश देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी से मार्गी हो चुके हैं। अभी तक भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और फल देने में समय लगता है। अब गुरु मार्गी हो चुके हैं तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके सभी रुके हुए बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 12 फरवरी तक सूर्य दशम भाव में रहेंगे। सूर्य आपके लिए योग कारक भी हैं और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी का दशम भाव में गोचर करना छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध के साथ हैं। बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं
छठा भाव नौकरी का होता है और पांचवा भाव शिक्षा का होता है। तो शिक्षा का नौकरी से सीधा संबंध बन रहा है। पांचवें भाव और छठे भाव के स्वामी एक साथ गोचर करेंगे दशम भाव में, और 12 फरवरी के बाद पुनः लाभ के भाव में गोचर करेंगे। और लाभ के भाव में सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपको शिक्षा का भी लाभ मिलेगा और नौकरी का भी लाभ इस समय मिलेगा फरवरी के महीने में। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है इस समय, तो विशेष सफलता का योग बनेगा। पूरी मेहनत के साथ तैयारी करके जाइए और आपको सफलता मिलेगी। सूर्यदेव 12 फरवरी तक दशम भाव में है, इसके बाद 11वें भाव में आ जाएंगे। गुरु का गोचर आपकी कुंडली के धन के भाव में है और गुरु की नवम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके दशम भाव पर। दशम भाव पर सूर्य का, बुध का और गुरु का प्रभाव है। साथ ही साथ मंगल का भी प्रभाव है दशम भाव पर। मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर और 8वीं दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि अगर कुंडली में गुरु का और मंगल का संबंध दशम भाव में बन जाए तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। और फरवरी महीना आपके लिए ऐसा ही होने जा रहा है जबकि आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। और 12 फरवरी को जब सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर कहना ही क्या है। आपका जो भी पैसा रुका हुआ है, जो भी पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो आपको मिलेगा। क्योंकि मंगल 8वें के स्वामी होकर, लग्न के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में बैठे हैं और पराक्रम के भाव में, तीसरे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव, कुंडली के छठे भाव और 11वें भाव में, 10वें भाव में, इन भावों में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मंगल तीसरे भाव में है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। शनि अभी तक 11वें भाव में थे, अकेले थे और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी। शनि के कारण एक तो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, मन में आलस्य और थकान की स्थिति बनी हुई थी, काम में मन नहीं लग रहा था, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। देखिए, मेष राशि शनि की नीच की राशि है। अब शनि जो है जब लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपके लाभों में रुकावट पैदा करेंगे। जो लाभ आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाएंगे और ये आपके साथ लगातार ऐसा ही होता रहा है पिछले कई महीनों से। लेकिन अब दो चीज़ें हैं, एक तो सूर्य और बुध यहाँ पर आ जाएंगे 12 फरवरी के बाद, और दूसरी बात ये है कि शनि भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब राशि परिवर्तन करता है कोई भी ग्रह तो जाने से पहले वो शुभ फल दे करके जाता है। तो शनि भी आपके लिए अब अनुकूल रहेंगे। कम से कम इतना तो होगा कि आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो रुकावट थी, जो बाधा थी शनि के कारण, वो समाप्त होगी। चूँकि शनि दशम के भी स्वामी हैं और एकादश के भी स्वामी हैं, तो कर्म और लाभ के दोनों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में। तो ऐसे में अब आपके कार्यों में भी जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी, धन के मार्ग में जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होंगे। और 12 फरवरी के बाद जब सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण जो आपको नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक फल मिल रहे थे वह भी समाप्त होंगे। कुछ छात्रों की हो सकता है कि शिक्षा बाधित हुई हो, संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आई हों, आपके रिलेशंस खराब हुए हों, लव पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब हुए हों। बुध यहाँ पर आएंगे। बुध एक सोशल प्लेनेट हैं, सामाजिक ग्रह हैं और बुध के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता बढ़ेगी,
साथ ही साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। छात्रों के लिए तो सूर्य और बुध का गोचर किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी छठवें भाव पर। गुरु धन के भाव में बैठे हैं। यहाँ पर केतु हैं। केतु जहाँ पर रहते हैं, जिस भाव में, उस भाव की चीज़ों से दूरी बना देते हैं। तो हो सकता है कि केतु के कारण किसी तरह का कोई कर्ज आपने लिया था और आप उसे नहीं चुका पा रहे थे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर जब पड़ेगी, चूँकि गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो कर्ज समाप्ति की ओर आप आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुक्र जब 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं अति विशिष्ट कारक होकर के, तो इस समय आपको विदेशों से धन प्राप्त होगा। केतु जैसा मैंने बताया कि डिटैचमेंट के कारक होते हैं। जहाँ पर आप हैं वहाँ से दूरी बना देते हैं। तो हो सकता है कि इस समय आपको विदेश जाकर के नौकरी करने का, विदेश जाकर के अपनी किस्मत आजमाने का एक अच्छा अवसर मिले। 12वां भाव खर्चों का होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुक्र यहाँ पर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। लेकिन ये खर्चे शुभ कार्यों पर, अच्छे कार्यों पर होंगे। देखिए, 12वें भाव पर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है तो खर्चे तब भी होंगे, लेकिन अच्छे कार्यों पर। और अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है तो फालतू के खर्चों पर, चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। अभी तक यहाँ पर राहु थे। राहु के कारण आपके खर्चे फालतू के चीज़ों पर बढ़ रहे थे। शनि आपकी इनकम को रोक रहे थे। अब स्थितियाँ फरवरी में बदल चुकी हैं। यहाँ पर शुक्र आ गए हैं और अपनी उच्च की राशि में, तो राहु का प्रभाव कम होगा। जब दो ग्रह एक साथ युति बना करके गोचर करते हैं तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी शुक्र राहु जैसा कार्य करेंगे और राहु शुक्र के जैसा कार्य करेंगे। तो अब आपके खर्चे अच्छी चीज़ों पर, अपने घर की सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होंगे। घर के डेकोरेशन पर खर्च होगा। घर का विस्तार कर सकते हैं। विदेश यात्राओं पर, हवाई यात्राओं पर आपका पैसा खर्च होगा। और चूंकि 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है, तो इस समय विदेशी व्यापार से जबरदस्त लाभ आपको मिलने का योग इस समय बन रहा है। बड़ी बड़ी बिजनेस डील होंगी। डूबा हुआ, रुका हुआ पैसा विदेशों में आपको मिलेगा। और विदेशों में अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो विदेशों में सेटल भी हो सकते हैं। और विदेश उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। इसके स्वामी मंगल हैं। गुरु और मंगल दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। जो मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी बेहतर समय है। लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। और जो लोग किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, खास करके ब्लड संबंधी बीमारी से, उसके लिए उन्हें विशेष सावधान रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय करते रहिए। बजरंगबली की आराधना कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए। और मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जा कर के उनके चरणों में शीश नवाइए और लड्डू का प्रसाद गरीबों में वितरित कीजिए। ये सब करिए। बहुत अच्छा समय बीतेगा फरवरी का। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।